वो है बेसिक स्लीव। स्लीव आई थिंक आप सभी को बनानी आती होगी, क्योंकि स्लीव जो होता है वो सबसे इजी पैटर्न होता है। लेकिन अगर आप स्लीव की कटिंग में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हैं तो वो आपकी ड्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं आज का जो स्लीव सेशन है वो आपको पूरा क्लियर बता रही हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ। और ये भी बता दूं मैं आपको, स्लीव बनाने के हमेशा 2 पैटर्न होते हैं, ठीक है। अब जैसे आगे की वीडियो हम देखें तो मैंने हमेशा ऑन फोल्ड पे काम किया है ना। तो आज भी आप डायग्राम में देख सकते हो कि इसमें ऑन फोल्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑन फोल्ड जब बनता है तो स्लीव कुछ इस तरह से दिखेगी और उसको खोलने के बाद जैसे ये यहाँ से ऑन फोल्ड रहेगी और इसको खोलने के बाद हम फ्रंट पार्ट अलग से कट करते हैं। और फ्रंट पार्ट अलग से क्यों कट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे की तरफ हमारे शोल्डर थोड़े से झुके हुए होते हैं, जिसकी वजह से स्लीव थोड़ी कर्व में कटती है, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या मेजरमेंट चाहिए तो वो आपको सबसे पहले स्लीव जो बनानी है उसकी लेंथ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ कितनी आप रखते हो वो आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे 5 रखनी है आपको, 3 इंच रखनी है आपको, एल्बो तक रखनी है, 3/4 स्लीव रखनी है या फिर फुल स्लीव रखनी है, तो आप पे डिपेंड करता है या आपकी डिजाइन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप लेंथ लोगे, जैसे मैंने एक स्टैंडर्ड साइज में 5 इंच की लेंथ रखी है। और उसके बाद में सेकंड आपको मेजरमेंट की जरूरत होती है चेस्ट की। तो राउंड चेस्ट आपको मेजरमेंट करना आता ही है, तो वो मेजरमेंट आप लेंगे। तो इस तरह से राउंड चेस्ट जो है 21 आ रहा है। अब मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाती हूँ। तो डायग्राम के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन आप लोगों को दे दी है, उसी को देखते हुए आप उसी को फॉलो करते हुए बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे ये जो डायग्राम हम बनाएंगे ये हाफ बनाएंगे, राइट, फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट, ठीक है। तो एक पहले हम बनाएंगे, तो हम पहले जा रहे हैं बैक पार्ट की तरफ। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो बॉक्स हमने बनाया है उसका जो ये वाला पोर्शन रहेगा वो रहेगा 1/4 ऑफ चेस्ट, 1/4 ऑफ चेस्ट। अब चेस्ट ले लिया और ये जितनी आपको लेंथ रखनी है, अभी लेंथ मैंने 5 रखी है तो वो मैंने ले ली है। तो इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना दिया है। अब बॉक्स बनाने के बाद इस पॉइंट से आप यहाँ पे 1/12 ऑफ बस्ट नीचे आते हो, 1/12 ऑफ बस्ट नीचे आते हो, ये पॉइंट आता है आपके पास। उसी पॉइंट से आप ये वाले पॉइंट को मिला देते हो। अब ये लाइन आ गई है आपके पास। अब इसका मिड पॉइंट लोगे आप सबसे पहले, इस लाइन का मिड पॉइंट, फिर ये जो मिड पॉइंट आया उससे इस हाफ का मिड पॉइंट, और फिर ये जो मिड पॉइंट आया उसी से हाफ का मिड पॉइंट। मतलब आपस में क्लियर कर रहे हैं एक बार। सबसे पहले इस लाइन का मिड पॉइंट ले लिए और फिर इस वाली लाइन का मिड पॉइंट और फिर इस वाली लाइन का मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट आने के बाद ये ऊपर देख सकते हैं आपने थोड़ा थोड़ा सा ऊपर की साइड में गया है मेरा डायग्राम, तो वहां पे आपको सिर्फ 1/4 इंच डालना है। यहाँ पे भी 1/4 इंच, यहाँ पे भी 1/4 इंच, 1/4 इंच गए और जो पॉइंट आएगा उससे हल्का सा कर्व देते हुए मिला के आप इस पॉइंट पे मिला दोगे। तो कर्व में होती है हमारी बॉडी, तो उसके हिसाब से हमें कर्व डालना जरूरी होता है। तो इसको आप डालेंगे यहाँ पे। और ये वाला जो पोर्शन है इसके लिए आप जब आपका राउंड जो स्लीव की लेंथ के नीचे जो राउंड एल्बो आएगा आपका, तो उसको आप मेजर करेंगे और उसका जो हाफ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, हाफ ऑफ स्लीव, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया है, ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब इसी बैक पार्ट को अगर आप इजी मेथड में बनाना चाहते हो तो बैक पार्ट रेडी करने के बाद उसी बैक पार्ट को आप एक बार ट्रेस कर लीजिए। जैसे आप देख सकते हो कि ये ऐसा का ऐसा मैंने एज इट इज इधर ट्रेस कर लिया। और बैक और फ्रंट में जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि बैक पार्ट में हमने सारे पॉइंट ऊपर की तरफ गए थे, ठीक है। और फ्रंट पार्ट में क्या होता है, जैसे इन दोनों का मिड पॉइंट ये एज यूजुअल जैसे हमने बैक पार्ट में भी लिया था, उसमें हमने इन दोनों का मिड पॉइंट ये जो भी हमने लिया था और फिर इसका मिड पॉइंट ये, तो ये तीनों मिड पॉइंट्स इस तरह से आ गए हैं। अब जो ये वाला मिड पॉइंट है वो तो 1/4 इंच ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये वाला मिड पॉइंट 1/4 इंच नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 1/4 मैंने किसी का लिया नहीं है कि बस्ट का 1/4 स्लीव का 1/4 नहीं, मैंने सिर्फ 1/4 इंच की बात कर रही हूँ, ठीक है, 1/4 इंच। तो आप यहाँ पे 1/4 इंच नीचे आ जाओगे। अब उसके बाद में आपने देख सकते हो डायग्राम में जैसे मैंने दिखा रखा है उस तरह से इसको हल्का सा कर्व कर दो। और फिर एज यूजुअल ये भी हमारा जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ स्लीव, राउंड स्लीव आई मीन, ठीक है।
अब ये यहाँ लंबी लेके जा रहे हो तो ये वाला पोर्शन लोगे, रेस्ट का आप राउंड मेजरमेंट लोगे। अगर यहाँ ले रहे हो तो यहाँ का, यहाँ ले रहे हो तो यहाँ तक, मतलब जहाँ स्लीव आपको खत्म करनी है वहाँ का हाथ जो हेड होगा आपका, उसका आपको राउंड मेजरमेंट ले लेना है इस पोर्शन के लिए। अब इस तरह से ये फ्रंट पार्ट रेडी है और ये बैक पार्ट रेडी है। इसकी कटिंग लाइक ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया और बैक जाते हुए ये। तो इस तरह से अगर आप कट करोगे तो आपको ऑन फोल्ड की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये वाला डायग्राम बना के और उसको ऑन फोल्ड पे कट करते हो और ये वाला डायग्राम नहीं बनाते हो तो आपको ऑन फोल्ड की जरूरत पड़ेगी। फिर ऑन फोल्ड पे कटिंग कर ली, उसको खोला और खोलने के बाद हम आर्म होल का आगे वाला साइड काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बेसिक स्लीव का जो डायग्राम है वो बनाना बता दिया है। अब कंस्ट्रक्शन लाइन को फॉलो करते हुए आप ये डायग्राम बना लीजिए। ओके, थैंक यू।